नमस्कार, न्यूज़ 9 नेटवर्क आप देख रहे हैं। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन उससे पहले इस विशेष रिपोर्ट को देखिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री और क्षेत्रीय प्रभारी संजय राय ने मंगलवार को आवास विकास स्थित भाजपा के केंद्रीय चुनाव कार्यालय का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस दौरान खाद्य एवं रसद राज्य मंत्री सतीश शर्मा, जिला प्रभारी अवनीश सिंह, जिला अध्यक्ष अरविंद मौर्य और लोकसभा प्रत्याशी राजरानी रावत समेत तमाम नेता व पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यालय उद्घाटन के बाद पत्रकारों से बातचीत में क्षेत्रीय प्रभारी संजय राय ने इंडी गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गठबंधन देश के भ्रष्टाचारियों को बचाने में जुटा है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन पर नकेल कसते हुए देश से भ्रष्टाचार हटाओ की मुहिम छिड़े हुए हैं। सभी भ्रष्टाचारियों को देश की लूटी हुई रकम की पाई पाई लौटानी होगी, यह मोदी की गारंटी है। उन्होंने कहा कि विपक्ष इंडी गठबंधन के नाम पर लूटो और राज करो की नीति पर एकजुट हुआ है। उसके नेता आए दिन झूठ बोलकर या सनातन धर्म को गाली देकर देश को बदनाम करने पर उतारू है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, हेमंत सोरेन, लालू यादव, अरविंद केजरीवाल सहित कई नेताओं के नाम लेकर तंज कसते हुए संजय राय ने कहा कि इंडी गठबंधन के ज्यादातर नेता या तो जेल में हैं या फिर जमानत पर रिहा हैं। देश में इंडी गठबंधन के नाम पर जनता को गुमराह किया जा रहा है। विपक्षी दलों ने भ्रष्टाचार को शिष्टाचार बना लिया है। प्रदेश ने सपा शासन के दौरान भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी, माफिया राज और दंगों का दंश झेला है। विपक्षी नेता मोदी और देश को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। यह गठबंधन घोटालेबाजों की बारात है। संजय राय ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि यूपी में पार्टी शून्य हो गई है। रायबरेली से सोनिया गांधी का पलायन कांग्रेस के जमीनी हकीकत बयां करती है। इंडी गठबंधन की बात करने वाले कांग्रेसी आकाश से लेकर पाताल तक और आजादी से लेकर आज तक घोटालों में लिप्त रहे। उन्होंने रामचरितमानस, हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने वालों पर कांग्रेस और सपा सहित अन्य विपक्षी दलों की चुप्पी को देश के हिंदू समाज का अपमान बताया। संजय राय ने कहा कि पीएम मोदी के लिए 140 करोड़ जनता उनका परिवार है और वह अपने परिवार को भ्रष्टाचारियों से बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। देश की जनता लोकसभा चुनाव में विपक्षी दलों को करारा जवाब देगी। एनडीए 400 से अधिक सीटें जीतकर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनाएगी। इस दौरान मंच का संचालन जिला मीडिया प्रभारी विजय आनंद वाजपेयी ने किया। आपकी बात तो नहीं समझ में आई। हो गई आपकी बात। और लोगों की बात भी आने देंगे कि नहीं? और लोगों की बात नहीं आने देंगे क्या? भाई साहब जी आपका और लोग भी आ जाए। क्या शुभ नाम है आपका? अब तो आराम से रहिए थोड़ा, और लोगों की भी बात आने देंगे। बेरोजगारी और किसान के बारे में जो खाता में था, उसके बारे में क्या कहें? कोई मास्टर प्लान है? देखिए, मास्टर प्लान बहुत है। माननीय मोदी जी ने 1.25 साल पहले घोषित किया था कि हम केंद्र की सरकार में 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। सभी विभागों में मिला करके 11 लाख से अधिक लोगों को नौकरी सरकारी दी गई। लेकिन किसी भी देश में जितनी पॉपुलेशन है, भारत में जितनी जनसंख्या है, केवल सरकारी नौकरी रोजगार का पर्याय नहीं हो सकता है। प्राइवेट सेक्टर में नौकरी है और स्टार्टअप में रोजगार है और बहुत तरह के अरबों रुपए स्टार्टअप पर सरकार ने खर्च किया, मुद्रा लोन पर खर्च किया। जो है ये सेल्फ हेल्प ग्रुप में जो है सरकार पैसे दे रही है और विभिन्न माध्यमों से, और उत्तर प्रदेश में ओडीओपी के माध्यम से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को बढ़ावा दे करके सरकार ने लोगों को जो है कि रोजगार दिया। और जो रोजगार कर रहे थे, जो परंपरागत रोजगार, उसको स्ट्रेंथन किया। उनको कच्चे माल की उपलब्धता हो या उनकी मार्केटिंग हो, उसको सरकार ने उसमें समर्थन दिया, मजबूती दिया। और आज जो है कि जो प्रोडक्ट होते हैं उनकी जियो टैगिंग होती है। जो मशहूर प्रोडक्ट की जियो टैगिंग में पहले तमिलनाडु नंबर 1 पर था, लेकिन योगी जी के प्रयास से, मोदी जी के प्रयास से आज उत्तर प्रदेश नंबर में 1 पर है। हम लगातार विभिन्न माध्यमों से रोजगार दे रहे हैं। जनता में कोई रोजगार की समस्या नहीं है। ये रोजगार और भ्रष्टाचारियों को बोलने का ये मुद्दा है, ये जनता का मुद्दा नहीं है। ये भ्रष्टाचारियों के पास कुछ बचा नहीं है तो ये उनका मुद्दा है। जनता में क्या भाई साहब, वो कुछ जनता में लोगों को रोजगार मिल रहा है। हम तीसरी अर्थव्यवस्था, दुनिया में आर्थिक मामले में तीसरी शक्ति बनेंगे, तीसरी विश्व शक्ति आर्थिक मामले में बनेंगे।
ये हमारा जो है मुद्दा है, इसी पे हम चुनाव लड़ रहे हैं। हम विकास चाहते हैं, हम इस देश की खुशहाली चाहते हैं। इस देश के अंदर कम से कम 20 करोड़ से अधिक लोगों को, 21 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से हम बाहर लाए हैं और जितनी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उसको हमने लागू किया है और जितने भी लोगों की सुविधाएं मिलती हैं वह सीधे अकाउंट के थ्रू, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के थ्रू सबके पास जाता है। बीच में कोई बिचौलिया नहीं है, कोई खाता नहीं है और इसलिए इस देश के जो गरीब थे उससे बाहर निकलना है और यह देश प्रगति कर रहा है और जल्दी ही हम जो है चौथी महाशक्ति बनेंगे और अगले 5 साल में हम विश्व में आर्थिक मामले में तीसरी महाशक्ति बनेंगे। विपक्ष हमेशा की बात करता है, आप क्या कहेंगे? भ्रष्टाचारी अधिकारियों पर कार्रवाई यूपी के अंदर, ऐसा क्यों? जितने भी भ्रष्टाचारी अधिकारी थे जिनके ऊपर आरोप लगे, जैसे आपके यहाँ पहले जो डीएम रहे थे उनके ऊपर आरोप था पीपीटी में घोटाले का, उनका प्रमोशन हुआ। इसके अलावा भी और जितने अधिकारी पे यहाँ पर आरोप लगते हैं तो प्रमोशन होता है। माननीय योगी जी मुख्यमंत्री बनने के बाद केवल 1 साल में उन्होंने जो है कि सिद्ध कर दिया, प्रमाणित कर दिया और पब्लिक डोमेन में ये बात आ गई, जनता के डिस्कोर्स में ये बात आ गई कि योगी जी बहुत ईमानदार मुख्यमंत्री हैं, माननीय मोदी जी बहुत ही ईमानदार प्रधानमंत्री हैं और इसलिए जो भी गलत होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। देर अबेर इसलिए हो सकती है कि बहुत सारे अधिकारियों के हो करके फाइलें गुजरती हैं, देर अबेर हो सकती है लेकिन कार्रवाई जो गलत करेगा उसके खिलाफ। लेकिन हो नहीं रही बात। बाराबंकी में और उत्तर प्रदेश में गठबंधन बिल्कुल चुनौती नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर भाजपा बहुत मजबूती से अपने गठबंधन के साथ लड़ रही है और उसका 2 उदाहरण है। पहला, कांग्रेस रायबरेली और अमेठी पर तक के सीट पर प्रत्याशी अभी तक नहीं दे पाई है और दूसरा कि अखिलेश जी को बार बार प्रत्याशी अपने बदलने पड़ते हैं। इतने ये लोग डरे हैं, इतने ये लोग कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इनको है, इसलिए जो लक्षण दिख रहा है कि किसी भी सीट पर कोई चुनौती नहीं है। बाराबंकी सीट पर एक तरफा चुनाव भारतीय जनता पार्टी तो अपने जिला पंचायत कार्यकाल में अपने